अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एमएस ऑफिस। और एमएस ऑफिस भाई बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर हम क्या करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन क्या है तो वो हम अपना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्ड के साथ और स्टेप बाय स्टेप आप जैसे ही इस मेरी वीडियो को कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपको आगे चलकर अपना एक्सेल या पावर पॉइंट इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो फिलहाल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई अपना एमएस ऑफिस, जिसका अपना आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि भाई इसके अंदर है क्या। और आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि भाई अपना एमएस ऑफिस क्यों इम्पोर्टेंट है। जब भी हम अपना पाकिस्तान के अंदर जब जॉब अप्लाई करते हैं तो भाई अपना मोस्टली हमसे डिमांड यही की जाती है कि एमएस ऑफिस को या फिर कंप्यूटर में महारत रखने वाले को तरजीह दी जाएगी। तो इसलिए हमारे पास जो एमएस ऑफिस है उसका आना ये समझ लें कि वो एक ऐसा स्किल है जिसके सिवाय हमारा काम नहीं हो सकता। तो उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आ रहा हूँ अपनी एक स्क्रीन पर और वहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता जाऊँ। तो ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भाई अपना यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया हुआ है तो एमएस वर्ड, ठीक है। अगर आप इसके अकाउंट में चले जाए तो थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि एमएस ऑफिस का जो मेरे पास वर्जन है अभी वो है 2021। और जबकि ये जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 90s के दौर से। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है तो भाई मैं चलो आपको वो भी दरअसल आपको दिखा दूं कि इसकी जो हिस्ट्री है उसके अंदर अगर हम नज़र डालें तो भाई ये अपना अगस्त 2495 अब ये जो वेबसाइट है इसने मुकम्मल इसकी डिटेल दी है कि पहला इसका वर्जन 95 में 97 2000 एक्सपी 2003 7। और ये जो 7 हमारे पास है तो मोस्टली आजकल तकरीबन अगर आप अपना ऑफिस के अंदर चले जाएं या मुख्तलिफ प्लेसेस पे चले जाएं तो आपको इसी वर्जन पर लोग काम करते दिखाई देंगे। तो सवाल ये आ रहा है कि हमारे पास अभी 21 आ चुका है और लोग आज भी 2007 पर काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है। तो यार देखिए असल में जैसे हम अपना व्हाट्सएप चला रहे हैं, जैसे हम अपना फेसबुक चला रहे हैं या फिर हम अपना मुख्तलिफ चीज़ें चला रहे हैं तो आपने देखा है कि जब भी उस सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है वो आपका अपना सेलफोन हो या फिर कोई भी चीज़ हो तो उसके अंदर न्यू फीचर आते हैं। और न्यू फीचर आते हैं तो जो भी आपकी वो डिवाइस है, चाहे वो आपका पीसी हो चाहे वो आपकी सेल फोन क्यों ना हो, तो आपको ये पता है कि वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। और हैवी इसलिए भी होता है क्योंकि भाई ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये ज़्यादा सीपीयू, ज़्यादा रैम, ज़्यादा ग्राफिक कार्ड इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपका पीसी थोड़ा सा अपडेट है तो आई वुड रिकमेंड कि भाई आप लोग 2021 पे चले जाएं। अदरवाइज़ ये है कि 2007 तो चलाना अब तो यानी कि ये है कि आप लकीर के फिर फ़कीर हो जाते हैं कि भाई आप अपडेट नहीं कर सकते, उसके अंदर न्यू फीचर नहीं है, उसके अंदर कोई काम नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास वर्जन कौन सा है और आप किस पर काम करें। मेरी इस वीडियो के अंदर मैंने जैसे कि आपको दिखाया कि भाई मैं अपना इस्तेमाल करने जा रहा हूँ 2021। तो आपको इस पर काफ़ी न्यू फीचर मिल जाएंगे और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोफेशनल प्लस है 2021 वर्जन तो आपको उसको ही यूज़ करें, वो आपके हक में है। थोड़ा सा अगर हम इसका ओवरव्यू तो भाई ये पूरी एक टाइमलाइन है जिस पर आप नज़र डाल सकते हैं कि भाई इसका जो हमारे पास पहला वर्जन है भाई वो 92 के अंदर है, ठीक है। इसी तरह अगर आप नज़र डालें तो भाई हमारे पास 1996 5 4 99 2001 एक्सपी के अंदर 2007 ऑफिस। अब इसके अंदर इसने क्या किया और कौन से चेंजेस आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिबन का इजाफा किया गया। अब रिबन क्या है, जो ऊपर हमारे पास फीचर्स होते हैं उसका इजाफा, ठीक है। फिर हम अपना आ रहे हैं यहाँ पर 2016 पर, सॉरी 13 पर। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि क्लाउड हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई। अब ये क्लाउड क्या है ये मैं आपको टाइमली बताता जाऊँगा। फिलहाल ये है कि आप इतना समझ लें कि क्लाउड का मतलब ये कि आप अपना डेटा ऑनलाइन डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, और हमारे पास अब अपना आपको थोड़ा सा मैं रिव्यू दे दूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि भाई एमएस ऑफिस हमारे पास है क्या या हम इस पर किस तरह हम अपना काम करते हैं। तो थोड़ा सा आप पहले जैसे होम पर आ रहे हैं, आप चाहें तो ब्लैंक पर क्लिक कर दें और ये आपको ऑटोमेटिकली वाइट पे दे देगा, राइट। तो हम अपना अभी वाइट पेज पर नहीं आएंगे बल्कि मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसको रिव्यू करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अपना न्यू जो वर्जन है
अब इस न्यू वर्जन के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले से ही ऑनलाइन हमें दी गई है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट है, यू नीड टू जस्ट गो टू दी न्यू, और यहाँ पर इसके बने बनाए फाइल्स पड़े हुए हैं। आपको अगर इनमें से कुछ भी चाहिए भाई, ये देखो जैसे एक सर्टिफिकेट, अब ठीक है मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसका एक प्रीव्यू आ जाएगा, क्योंकि ये नेट से कनेक्ट है तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। 2007 के अंदर ये सारी चीज़ें आपको बनानी पड़ जाएंगी। अगर आप कोई भी इनवॉइस, किसी भी अपना जॉब पर काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं यार मेरे पास एक खूबसूरत किस्म की कोई इनवॉइस हो, तो भाई वो मौजूद है, आपको जस्ट वहाँ पर लिखना है। और अगर आपको मैं और एग्जांपल देना चाहूँ तो भाई यहाँ पर बहुत सारी पढ़ी है। अब अपना सीवी का भी है। चलो भाई इनवॉइस को थोड़ा सा नज़र में डालते हैं। इनवॉइस, ये देखें बनी बनाई इनवॉइसेस आ गई, ठीक है। वैसे दरअसल मैं आपको गाइड करना चाहूँगा, जब इनवॉइस की बात आती है तो भाई हम अपना इस पर नहीं बल्कि हम काम करते हैं एक्सेल पर यह है कि अगर आप मैनुअल काम करना चाह रहे हैं तो फिर आप बेशक इनवॉइस जो है उसे जस्ट प्रिंट लेना चाह रहे हैं, ताकि आप अपना उस पर किसी किस्म का कोई पेन से काम करें और फिर वो आप टेम्पलेट को यूज़ करें अपनी कंपनी, अपनी शॉप, किसी भी चीज़ के लिए, तो फिर आप वर्ड यूज़ करें। अदरवाइज़ आप चाहते हैं कि भाई उसके अंदर आंसर भी आ जाए, यानी कि जो भी आपने कैलकुलेशन की हुई है और आप वो पीसी पर ही आंसर लेना चाह रहे हैं, तो फिर आई वुड रिकमेंड कि भाई आपको जाना चाहिए एक्सेल पर, ठीक है। चलें और एग्जांपल, हमारी यंग जनरेशन जो है वो मोस्टली चली जाती है किसी न किसी फोटोकॉपी की शॉप पर, भाई हमें अपना सीवी बनानी है तो भाई आप सीवी यहाँ पर लिख दो। जैसे ही आप अपना यहाँ पर सीवी लिख रहे हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहले से ही बहुत बनी बनाई सीवी आ गई। अब ये आपके नेचर पर, आपकी एक्सपीरियंस पर, आपकी फितरत पर, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप अपना किस किस्म की सीवी चाहते हो। आपकी पिक्चर आ जाए तो भाई आप ये बड़ी खूबसूरत पड़ी हुई है और आप चाहें तो ये चूज़ कर लें। अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत सारे सैंपल पड़े हुए हैं और आई वुड रिकमेंड कि भाई अपना सिंपल, अब ये जैसे कॉन्टेक्ट आ गया यहाँ पर, चले भाई मैं थोड़ा सा ऐसे क्रिएट कर रहा हूँ, फिर हम अपना इस पर बाद में अपना देख लेंगे। अच्छा, ये अगर इसका प्रिंट प्रीव्यू मैं आपको दिखाऊं तो भाई ये है प्रिंट प्रीव्यू। आपको जस्ट प्रिंट करना है और आपका जो भी इसके अंदर एडिटिंग है आप कर सकते हैं। सीवी के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बाद में गाइड कर लूँगा कि भाई अपना सीवी को किस तरह बनाते हैं। शार्ट तो आपको डेफिनेशन दे दूँ मैं कि यार कॉन्टैक्ट आ गया, अबाउट में, इसमें आप अपना लिखते हो, कॉन्टैक्ट में आप अपना ईमेल दे देते हो, अपना नंबर देते हो, अपनी एड्रेस देते हो, या अपने बारे में थोड़ा सा रिव्यू देते हो, वो यहाँ पर अबाउट में आ गया। एजुकेशन के अंदर आप एकेडमिक दे देते हो, एक्सपीरियंस जो भी आपने जॉब्स की हुई है, स्किल, इसका मतलब ये है कि भाई आपको आता क्या है। जैसे अभी हम सीखने जा रहे हैं एमएस ऑफिस, तो आप स्किल के अंदर एमएस ऑफिस लिख सकते हैं। और आगे जैसे कि मैंने आपको बताया यार, आप चाहें तो इसका जो वर्जन है आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। रही बात प्रिंट सेटिंग की, तो वो किसी दूसरी वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि भाई प्रिंट की सेटिंग है क्या और प्रिंट को क्या क्या यानी कैसे जाता है। तो फिलहाल इसको स्टार्ट करने से पहले आई वुड गो टू दी न्यू, ताकि हम आपको इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूं कि भाई न्यू के अंदर हमारे पास एक पेज आ गया। वैसे आपको मैं बताता जाऊं कि हमारे पास ये सारी कंट्रोल शॉर्टकट कीज़ होती हैं। अब ये जो शॉर्टकट कीज़ हैं, ठीक है, इसका मतलब ये आ रहा है कि भाई अगर आप चाह रहे हो कि यार मैं थोड़ा सा स्पीड में काम करूं, तो भाई शॉर्टकट का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अपना एमएस ऑफिस जब आप सीख रहे हैं तो आई वुड से कि भाई आप कोई भी इंग्लिश का बुक उठा लो और वहाँ पर जो आपका कीबोर्ड है, सिंपल आप उस पर टाइपिंग करना शुरू करो। और मेक श्योर कि भाई अपना काफ़ी जो न्यू लोग हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो वो करते क्या है कि एक उंगली का इस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस तरह ना करें। कोशिश करें कि वो भाई अपने हाथ बिल्कुल सीधे रखें और वो इस तरह बिल्कुल सीधे चारों उंगलियों का इस्तेमाल करें। वैसे ऑथेंटिक तरीके का तो ये भी नहीं है, कम से कम वो जो एक उंगली से बंदे जो टाइप करते हैं तो उससे तो बेहतर ही है, आपको स्पीड आ जाएगी। वैसे ऑथेंटिक, जैसे मैंने एक अल्फाज उठाया, तो भाई ऑथेंटिक का मतलब ये आ गया कि व्हाट यू नीड टू डू, आपको टाइपिंग का कोर्स करना पड़ता है जहाँ पर आपको मुकम्मल गाइडलाइन दी जाएगी कि भाई अपना कौन सी की है और वो कौन सी फिंगर है, उस पर वो आपको वो मेमोराइज कराएंगे ताकि आप उस तरफ भी देखकर इजीली टाइप कर सकें। लेकिन आई बिलीव कि मोस्टली हमारे पास जो न्यू जनरेशन है तो भाई वो टाइपिंग का कोर्स तो नहीं करेगी,
तो आपको मैं बता दूं टाइपिंग है इम्पोर्टेंट, आगे तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि भाई आप कोर्स करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे। तो दरअसल ये है कि भाई कोर्स कर लो तो बेहतर है, अगर आप नहीं कर रहे तो फिर एक उंगली का इस्तेमाल ना करें, आप अपने दोनों हाथ का ही इस्तेमाल करें। क्योंकि जब आप अपना किसी भी डेटा एंट्री जॉब पर जा रहे हो गवर्नमेंट वगैरह, तो वहाँ पर आपका देखा जाता है कि आपकी स्पीड क्या है। ठीक है, तो उसके लिए कम से कम आप ये समझ लें कि 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, अब इसको जो है ना वो WPM कहा जाता है, वर्ड WPM, वर्ड पर मिनट। तो एक मिनट के अंदर आप कितने अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो भाई अपना मैंने बहुत इंटरव्यू दिए हैं और वहाँ पर अपना कभी कभी ये होता है कि वो सिंबल की भी डाल देते हैं। तो भाई मेरी जो ग्रिप है वो अपना जस्ट टाइपिंग पर है और सिंबल पर इतनी खास नहीं। तो सिंबल का वर्ड का मतलब ये आ गया कि भाई ये देख लें आप स्क्रीन पर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, आपका इजी कट आ गया, आपका माइनस आ गया, आपका सेमी कॉलन, आपका एट द रेट, इस सब चीज़ों को सिंबल कहा जाता है। तो वो इसका भी इस्तेमाल होता है, यानी आपका कॉलन, सेमी कॉलन वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें भी इस्तेमाल में आती हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप जब टाइप कर रहे हो तो इनका इस्तेमाल कर लें, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा कि भाई आप अपना इस सिंबल का की कभी इस्तेमाल कैसे करें। अब काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त जो ये वीडियो देख रहे हैं वो कहते हैं यार सिंबल का हमें नहीं पता। वो तो भाई हमें पता है, वो शिफ्ट से हम कर सकते हैं। भाई ये अल्फाज जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि ये एक बेसिक वीडियो है, तो आप मेहरबानी करके उसको अगर आपको आता है तो जो बाकी लोग हैं आप उन्हें भी समझने दें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई आपको आ रहा है तो आप उसको इग्नोर कर दो। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई जो नहीं आ रहा, कम से कम जिसको नहीं आता तो वो तो उसके तो काम आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़, एक एक वर्ड को समझना और सीखना और उस पर काम करना। चले तो हम बात कर रहे थे अपना शॉर्टकट के हवाले से। तो भाई जैसे कंट्रोल, अब इसका मतलब ये मत समझना कि भाई आपने CTRL लिख दिया, नहीं, आपके कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल की है, आप उसको होल्ड करेंगे यानी कि उसको पकड़ कर बैठें। उसके बाद आप जैसे ही कंट्रोल पे हाथ रख के A प्रेस करेंगे तो ये आ जाता है सिलेक्ट ऑल। इसी तरह B बोल्ड, और ये Z तक हैं, बल्कि उससे भी काफ़ी बहुत सारी हैं, तो उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। तो फिलहाल जो आप लोग कह रहे हैं कि यार अपना कंटिन्यूसली इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो भाई मैं अब थोड़ा सा स्टार्ट भी कर लूँ, हो सकता है कि आप फिर बोर होना शुरू हो जाए। तो इससे अच्छा है कि भाई आप थोड़ा सा चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि भाई ये है क्या। स्टार्ट करते हैं। ये MS वर्ड है, ठीक है, MS वर्ड। अब हमारे पास MS, इसका मतलब आता है माइक्रोसॉफ्ट, इन माइक्रो एस सॉफ्ट, और ये है इसका वर्ड, एक अलग से एप्लीकेशन। इसका मतलब है MS ऑफिस एक मुकम्मल सूट है जिसके अंदर वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल और बहुत सारे दूसरे भी हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर जो इस्तेमाल हो रहे हैं तो भाई वो जस्ट 3 ही होते हैं, वर्ड, पावरपॉइंट और एक्सेल। मोस्टली जो इस्तेमाल होते हैं वर्ड और एक्सेल, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, वर्ड आपका टाइपिंग के लिए, एक्सेल आपका अकाउंट्स के लिए। ठीक है, तो एक्सेल पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमारा जो था इंट्रोडक्शन वो था MS वर्ड, तो उसको हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये आ गया आपका वर्ड, और ये शॉर्टकट की जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो भाई इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आपको बेशक बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ रहे हैं यहाँ पर होम। अच्छा, फाइल को देख लें। फाइल हमने पहले देखा था भाई न्यू ओपन, अगर आप कोई फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं जो एग्जिस्टिंग फाइल हो। एग्जिस्टिंग का मतलब भाई पहले से मौजूद हो। जैसे आप देख रहे हैं कि यार ये मैंने अपना CV बनाई हुई है वगैरह वगैरह, या फिर अपना कुछ क्वेश्चन पेपर है वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। मैं इसको क्लिक करूँगा, ये इसकी लोकेशन बता रहा है यहाँ पर। देखिए C ड्राइव में यूज़र में इफ्तिखार डेस्कटॉप इस नाम से एक फ़ाइल पड़ी हुई है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये खुल जाएगा, क्योंकि ये पहले से एग्जिस्टिंग थी यानी कि मौजूद थी। मैं ओपन पर आ जाऊँगा, ये वही चीज़ें आ रही हैं। फोल्डर में चले जाओ तो भाई आप चाहो तो डेस्कटॉप पे ढूंढ लो, चाहो तो कहीं और जो भी आपका फोल्डर है वहाँ ढूंढ सकते हैं, राइट। तो मैंने एक अपना ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया, यहाँ से कुछ ना कुछ कॉपी कर लेते हैं। आप MS वर्ड का फ़ायदा ये भी है कि भाई अगर आप कोई फाइल बनाना चाह रहे हो तो किसी भी वेबसाइट चले जाओ, राइट क्लिक, Ctrl+C कॉपी, आप यहाँ पे आ जाएं, और जो आपका वर्ड था आप यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर दें, तो ये आपका आ गया, राइट। अब ये मैंने पहले से ही एक चीज़ कॉपी उठाई हुई है। अच्छा, मैंने यहाँ पर लेकर मैं ऐसे आया कि Ctrl+V तो पेस्ट हो जाएगा। मैं इसे फिर से रिमूव करूँ, Ctrl+C हमने वेबसाइट से किया था, Ctrl+V आप करेंगे तो आपका वो आ जाएगा। अदरवाइज ये पेस्ट का ऑप्शन है राइट क्लिक के साथ, Ctrl+V, तो वो वहाँ पर आ गया। ठीक है, मैं बाकी को थोड़ा सा हटा रहा हूँ, सिलेक्ट करें,
माउस से। चलो भाई, अब आपको करना क्या है कि आप इसको सिलेक्ट करें। अब ये जो होम के अंदर कि भाई ये कॉपी किया यहाँ से, आप यहाँ पर आ जाए, एंटर प्रेस के नीचे आ गए आप, कंट्रोल वी, वो आपका पेस्ट। ठीक है, और गुड थिंग इज दैट कि भाई आप जितनी बार कंट्रोल वी करोगे उतनी बार वो वही चीज़ पेस्ट होती जाएगी, राइट। कंट्रोल जेड वापस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई अपना हमारे पास ये जो है कॉपी, तो आप जब कॉपी कर रहे हो तो वो यहाँ से आप करेंगे। कॉपी करने के लिए भाई आप माउस को सिलेक्ट होल्ड करें, ठीक है, लेफ्ट क्लिक, और आप यूँ लेकर आएँ, राइट क्लिक, कॉपी, या फिर यहाँ से। अच्छा, कट एक अलग चीज़ है। कट जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब है इस लाइन को आप कट, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप राइट क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हैं। तो कट का मतलब हमारे पास ये आ रहा है कि वो लाइन आप नोट करेंगे, ये जो हमारे पास ये लाइन थी ये वाली कट, वो वहाँ से हट गई है, यहाँ पर आ गई है। तो जो आप कट करना चाह रहे हो तो भाई कट का भी यही है कि कट आप जितनी बार चाहो कर सकते हो। कंट्रोल वी वो वहाँ पर आती जाएगी, कंट्रोल से वापस, ठीक है। उसके अलावा हम आ रहे हैं यहाँ पर। अब आप थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर दूँ। अच्छा, जो हमारे पास एरो कीज़ है, यानी कि हमारे पास आप इसे सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, अपना एरो चलाकर नहीं, शिफ्ट पे आप हाथ रखें। आप अगर राइट एरो करेंगे तो वो सिलेक्ट होता जाएगा एक एक करके, राइट। पर अगर आप कंट्रोल और शिफ्ट पे हाथ रखेंगे तो वो वर्ड बाय वर्ड इस तरह, और एरो को क्लिक करते जाएं तो वो वर्ड बाय वर्ड स्पीड में सिलेक्ट होता जाएगा। हाथ रख दें तो वो स्पीड ही होगा। तो ये था सिलेक्शन का एक मेथड। अदरवाइज हम जानते हैं कि हम आपको लेफ़्ट क्लिक करके आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। तो यार यहाँ से नहीं, आपको जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ कि भाई अपना आप कोशिश करें कीबोर्ड पर खुद को लेकर आएँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी, आपकी वर्थ बढ़ जाएगी। तो शिफ्ट पर हाथ रखें, कंट्रोल का मतलब था वर्ड, मैं कंट्रोल बात नहीं रख रहा। शिफ्ट आप करें एरो डाउन, पूरी लाइन सेलेक्ट। इसी तरह आपकी सेकंड, इसी तरह थर्ड, इसी तरह फोर्थ, और ये फाइनल, ठीक है। जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किए तो हमारे पास जो ये होम है, होम के अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास है, ये यहाँ पर है फ़ॉन्ट। तो आप ये चैनल को खोलें और यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं। फ़ॉन्ट के लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि भाई हमारे पास जो ऑफिशियल चलते हैं वो इधर आप करें टाइम्स न्यू रोमन, ये ऑफिशियल है, आपने यही देखे होंगे मोस्टली। यहाँ पर आप करें एरियल। अगर आपको एरियल भी समझ में नहीं आ रहे तो फिर जो मेरे फेवरेट है वो है कैलिबरी, तो आप वो ये रख दें, राइट। तो ये सारे वो फ़ॉन्ट हैं कि भाई आप कहीं भी ऑफिस की साइट पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप चाह रहे हैं कि यार यही क्यों, तो भाई दूसरे जो हैं वो एक्सेप्टेबल इतने नहीं होते। ये देखें, ये बहुत बोल्ड ब्लैक हो रहे हैं, ये अनऑफिशियल हैं, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते इनको। अगर आप ये समझ लें कि यार आपका कोई अपना बॉस है जिसने आपको कोई काम दिया हुआ है और आप चाह रहे हो कि यार मैं उसको लिख कर दे दूँ, तो भाई अगर आप ये फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो ही विल रिजेक्ट, या फिर आपकी जो वर्थ है वो डाउन हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपकी वर्थ डाउन हो, तो आप जो 3 मैंने आपको फ़ोन बताए आप उनका ही इस्तेमाल करें। ये वो एरिया जो यहाँ पर मैं मोस्टली जो हमारे फ़ोन में इस्तेमाल करता हूँ, ये देखिए यही आप पहले टॉप पर आ रहे हैं, राइट। तो इनमें से ही कैलिबरी लाइट, कैलिबरी टाइम्स न्यू रोमन और एरियल, इनमें से कुछ भी इस्तेमाल कर लें। अदरवाइज़ तो मैंने भाई यहाँ पर बहुत सारे रखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि काफ़ी सारे MS ऑफिस के हैं और काफ़ी ऐसे हैं कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये बड़े खूबसूरत आपको लग रहे होंगे, लेकिन भाई ये एक्सेप्ट नहीं होते। अच्छे तो मुझे भी लग रहे हैं कि हम अनफॉर्चुनेटली इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट। तो अच्छा, ये मैंने अपना इसकी फ़ोन साइज़ कैसे बढ़ाई वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, बल्कि इसी वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा मैं गाइड करता चाहूँगा कि भाई कौन से यूज़ करें। चलें, ये साइज़ बहुत बड़ी हो गई तो इसको थोड़ा सा कम कर दें। भाई फ़ोन यहाँ से कम होते हैं, ठीक है। और शॉर्टकट की मैं आपको आगे चल के बताता हूँ जब अपना इसके जगह पे हम आएंगे। अच्छा, तो फ़ोन आप देख रहे हैं कि यार बहुत सारे हैं, आप कौन से इस्तेमाल करेंगे ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अच्छा, अब बात ये भी आ रही है कि यार ये जो फ़ोन्स पड़े हैं तो भाई क्या हम भला इसको इस्तेमाल ना करें? भाई बेशक करो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप फ़ोन अपने इस्तेमाल करना कहाँ चाह रहे हैं,
ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको ऑफिशियल यूज़ करना है, ऑफिशियल का मतलब ये आ रहा है किसी जॉब पर, किसी लेटर पर, किसी गवर्नमेंट इदारे के अंदर, किसी अपने बड़े बॉस को जो किसी कंपनी का अच्छा मालिक हो, तो आप अपना जो 3 फ़ोन मैंने आपको बताया, एरियल, कैलाबरी और टाइम्स न्यू रोमन, इनके अलावा इस्तेमाल मत करो। ठीक है, बाकी अगर आप अपना कोई फ़ोटोशॉप, कोई डिज़ाइनिंग, कोई अपना आप अपना विज़िटिंग कार्ड बनाना चाह रहे हो, या कुछ भी आप ऐसा काम जो आपका पर्सनल हो, या फिर आप चाहते हो कि यार यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट है भाई, आपने ओपन किया हुआ है, तो आप चाह रहे हो यार मैं अपना रेस्टोरेंट में वो फ़ोन दे दूँ, तो आप वहाँ दे दो। ठीक है, लेकिन आप अपना इसे ऑफिशियल यूज़ नहीं कर सकते जी, जो किसी कंपनी में हो। बाकी आपको जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया कि भाई अगर आप चाह रहे हो कि यार अपना कोई आपने रेस्टोरेंट ओपन किया हुआ है, एक वगैरह कोई ऐसी चीज़ है, तो आप बेशक इस तरह के फ़ोन इस्तेमाल कर लो। ठीक है, तो ये था हमारा फ़ोन। तो उसके आगे आ रहे हैं हम। यहाँ पर मैंने ये लाइन सेलेक्ट कर दी, अब आप कंट्रोल बी या फिर यहाँ से करें, ये हो जाएगा बोल्ड। अच्छा, बोल्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें अपना मोस्टली देनी होती है कोई भी हेडिंग। ठीक है, हेडिंग के लिए हम करते हैं बोल्ड का इस्तेमाल। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल बी, आप चाहें तो कंट्रोल बी और दोबारा करेंगे तो अनबोल्ड हो जाएगा, और आप यहाँ पर नज़र डालेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई यहाँ पर अपना ये अनबोल्ड और बोल्ड हो रहा है। उसके अलावा ये है कंट्रोल आई। अच्छा, द गुड थिंग ये आप देख रहे हैं कि भाई जैसे ही मैंने माउस यहाँ पर खड़ा किया तो ये भाई जो न्यू वर्जन है एमएस ऑफिस के, तो वो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही गाइड करेंगे कि यार अपना यहाँ पर हम जो माउस जैसे ही खड़ा कर वहाँ पर रोक रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमें उसका एक आइडिया दे रहा है कि यार ये कंट्रोल आई से होगा इटैलिक। ठीक है, ये देखें इटैलिक, इसी तरह अंडरलाइन, राइट। अच्छा, अंडरलाइन के बाद ये हमारे पास आए चैनल, तीर जो बना हुआ है इस तरह, तो आप इसको जब ओपन कर रहे हो तो इसके अंदर लाइनिंग की डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं कि दूसरी भी आ रही हैं, तो आप चाहें तो वो दे दें। ठीक है, आपको जो लाइन पसंद आए आप इनमें से कोई भी लाइन दे सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उस अंडरलाइन का जो आप कलर चाह रहे हो तो वो भी चेंज हो जाएगा। इट्स अ गुड थिंग कि आपको ये चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन पता होनी चाहिए। अदरवाइज़ ये है कि भाई आप जब काम करें तो किसी चीज़ में रुक जाते हो, तो द बेटर थिंग इज़ दैट कि भाई आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। अदरवाइज़ ये है कि भाई आपके जो काम है तो वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो बेस्ट वन ये है कि भाई आप छोटी से छोटी चीज़ भी सीख लो, और ये बेसिक है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हमारे पास। अच्छा, ये जो है कट, अब आप ये सोचेंगे यार ये जो कट है इसका क्या काम है, तो भाई इसका काम भी है यार, आप देख लो। एक मैं सिंपल सा एक जुमला लिख रहा हूँ, अब ये ग्रामेटिकल आपको पता है कि गलत है, यहाँ पर आ जाएगा डू, लेकिन यहाँ पर ये आ गया है अंडरलाइन ब्लू। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप अब जैसी चीज़ें आगे आ रही हैं तो मैं भी आपको थोड़ा सा उसी हिसाब से गाइड करता जा रहा हूँ। अब ये जो ब्लू लाइन है इसका मतलब होता है ग्रामेटिकल एरर, ये देखिए ऑटोमेटिक डू। लेकिन हमारा जो अभी मुद्दा था वो ये था कि भाई मैं अपना कर दूंगा यहाँ पर डू। ठीक है, और ये जो डज है इसको मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो से मैंने सिलेक्ट किया, आप कर दें यू। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाह रहे हो कि यार मैं किसी को गाइड करूँ कि यार इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो आप इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, ये जो ब्लू लाइन है डोंट वरी, जब आप इसे प्रिंट करना चाहोगे तो ये प्रिंट के अंदर नहीं आएगी। अच्छा, प्रिंट का जो मैंने अपना ये लिख रहा है ये कैसे है, तो भाई ये है कंट्रोल पी, आपका आ जाएगा कंट्रोल पी, प्रिंट का मेन्यू, प्रिंट के ऑप्शंस, राइट। यहाँ से क्लिक करना होता है, आपका प्रिंट होगा, लेकिन आपके पास प्रिंटर होना चाहिए, वो कनेक्ट होना चाहिए, प्रिंटर की सेटिंग होनी चाहिए। तो ये एक अलग टॉपिक है, हम इस पर बात करेंगे फिर कभी। तो अभी जो हमारा मुद्दा है हम उसी पर हैं। तो चलो भाई, मैंने ये आपको बताया कि यहाँ पर हमारे पास ये था इसका मतलब, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से हटा दूंगा, राइट, और इसको डिलीट। अच्छा, ये देखें भाई, ये अब भी ब्लू लाइन है, क्यों? जैसे कि अब तो सेंटेंस सही हो गया, फिर ब्लू लाइन क्यों है? यह ब्लू लाइन इसलिए है क्योंकि आप ये देखेंगे यहाँ पर 2 स्पेस हैं, आप एक स्पेस कम करो वो ना हो जाएगा। तो जब भी ग्रामेटिकल एरर होगा, ग्रामर का कोई भी एरर, इट्स अ गुड थिंग कि वो ये जो एमएस ऑफिस है वो आपको ये तक गाइड कर रही है कि भाई आपने ग्रामर एरर की हुई है। रेड लाइन तब आती है जब आपको यहाँ पर कोई मिस, आप जब अपना वो वर्ड करते हो तो फिर रेड लाइन आती है, इसका मतलब है स्पेलिंग एरर। ठीक है, राइट क्लिक करो तो आपको वो बोल देगा कि भाई सजेशन से आप यहाँ पर
वेट लिखना चाह रहे हो, वाट, वांट, वाटर, वेट, कुछ भी। अगर आपको लगता है नहीं यार ये नाम मैंने यही है और यही लिखना है, तो आप इसको एड टू डिक्शनरी कर दो, ये इसमें सेव हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमारा करेक्ट था वांट, तो मैंने कर दिया और वो आ भी गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब ये x⁻², इसका ये सिंबल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास कंट्रोल प्लस इजिकल्ट, कंट्रोल के बाद प्लस को प्रेस नहीं करना, कंट्रोल इजिकल्ट, या फिर आपको करना है यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं और ये क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अब ये आप देखें जैसे ही आप कर रहे हैं भाई, ये जो शॉर्टकट इसने बताया था, आप देख सकते हैं कि मैंने भी यही इस्तेमाल किया हुआ है, और ये था कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो एक हमारे पास आ गया पावर और दूसरा हमारे पास आ गया बेस। अदरवाइज आप चाहें तो ये जो हम लिखते हैं, तो आप इसको भी इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों बराबर हो गए, क्यों? क्योंकि ये भी इसी के अंदर आ गया है, तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। इस तरह लिखते हैं, तो ये देखें, राइट। तो इन चीज़ों के लिए हमारे पास ये पावर यहाँ पर बेस का इस्तेमाल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास क्विक फ़ॉन्ट है। क्विक का मतलब है कि भाई ये देखें, ऑटोमेटिकली स्पीड बाय स्पीड 1 क्लिक आपका वो फ़ॉन्ट साइज बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, ठीक है। तो नॉन नेसेसरी कि आप यहाँ से करें। अब एक आपको मैं शॉर्टकट बता दूँ, बल्कि मैं यहाँ पर लिख दूँ ताकि आपको भी ईजी हो जाए। तो भाई वो शॉर्टकट आपके पास है, कंट्रोल के बाद आप इस्तेमाल करेंगे ये की या फिर ये की। अब एक की जो फर्स्ट वाली है उससे आपके फ़ोन कम हो जाएंगे। ऊपर आप फ़ोन यहाँ पर जो माउस से आप देख रहे हैं कि आप, और यहाँ से की इस्तेमाल करेंगे तो वो छोटे या फिर बड़े हो रहे हैं। तो ये आपके पास है फ़ोन साइज़। और फ़ोन साइज़ का मैं आपको थोड़ा सा और बता दूँ कि भाई फ़ोन साइज़ का ये है कि यार देखो, अगर कोई भी बंदा जिसकी अपना आई साइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो मिनिमम आप उसे 9 तक दे सकते हैं, जबकि 9 बहुत छोटे हो जाएंगे। लेकिन ये है कि अपना अनऑफिशियल है, आप 9 तक रख तो सकते हैं, लेकिन रखने नहीं चाहिए। रखने क्या चाहिए, 11 काफ़ी होते हैं। 11 जब आप रखते हैं तो 11 का मतलब ये है कि भाई कोई भी बंदा पढ़ सकता है। अब मैं इसको लेके आ रहा हूँ 9 पर, क्लिक करें 9। तो ये है हमारे पास 9, और 9 को मैंने रखा, तो भाई मैं इसे अगर मैं कंट्रोल P कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसको ये देखें पढ़ सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब है 9 इज़ आल्सो ओके टू रीड। तो 9 आप मिनिमम रख सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि भाई 11 इज़ इनफ। ये कोई भी नॉर्मल इंसान आसानी से पढ़ सकता है। इससे ऊपर का मतलब ये हो जाएगा कि भाई वो हम अपना किसी छोटे बच्चों को दे देते हैं कि यार आप पढ़ो, या फिर अपना किसी टाइटल के लिए इस्तेमाल कर देते हैं, तो आप इससे आगे ना बढ़ें तो बेहतर है, ठीक है। मैक्स आप आना चाह रहे हो तो यार आई विल नॉट रिकमेंड, पर फिर भी 12, फिर भी ज़्यादा ऊपर नहीं करने होते जब तक आपका कोई टाइटल वगैरह एक्सपायरेड चीज़ ना हो, ठीक है। फ़ोन का भी बहुत वर्थ है ना, वर्थफुल ये चीज़ है। चलिए भाई मैं आपको इसका सैंपल दिखा दूँ ताकि आपको इसका आइडिया भी हो जाए। ये है मेरे पास दूसरा पेज जो मैंने यहाँ तक फिल कर दिया, ठीक है। अब इसकी साइज़ क्या है, 12, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 12, राइट। अब मैं इसको कर रहा हूँ थोड़ा सा डिलीट, और इसको वापस दूसरे पेज पर, 1 मोमेंट भाई। ये पेजेस, ये अल्फाज हमारे पास आप देख सकते हैं कि वर्ड काउंट हमारे पास है कितने, 351 आप देख सकते हैं यहाँ पर 351, ठीक है, यहाँ पर जो माउस है। अच्छा, अब मैं इस 351 वर्ड को कर रहा हूँ कॉपी। मैं एक नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूँ और कंट्रोल V कर रहा हूँ, ये वही जो मैंने कॉपी किया। आपने देखा कि भाई ये जो फ़ॉन्ट थे 12, अब मैं काम कर रहा हूँ 14, 16, 18। अब ये देखिए अपना कितनी वो पेज से सेटिंग से वो बाहर जा रहा है, 20। तो जितने आप फ़ॉन्ट बड़े करेंगे आपका पेज का एरिया बढ़ता जाएगा। तो आपको वो चीज़ आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो आई रिपीट के
हमारे पास जो है वो 12 वो ओके है, और अदरवाइज़ आप जो है अपना 11 भी कर सकते हैं। चलो अब थोड़ा सा हम आ रहे हैं और आगे। ये आ गया आपका MS ऑफिस का सूट, और यहाँ पर आप चले जाएं इसके अंदर, तो आप चाहें तो इनमें से कुछ भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। इसको मैं लेके आ जाऊंगा नीचे ताकि आप थोड़ा सा इसको देख सकें। वन मोमेंट। ओके, तो हम आ रहे हैं यहाँ पर। सेंटर इसे थोड़ा सा आप बढ़ा दें ताकि आप देख सकें, और यहाँ चले जाएं। ये देखें, ये MS ऑफिस के पहले से ही बने बनाए हमारे पास फ़ॉन्ट का स्टाइल मौजूद है। वैसे आप चाहें तो इसको मैनुअल भी बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ का आप ये ख्याल रखें कि भाई वो कलर जो आप देख रहे हैं ये प्रिंट के अंदर नहीं आते, ये ब्लैक एंड वाइट आते हैं जब तक आपके पास कलर प्रिंटर ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रख रहा हूँ ये, और इसकी जो बकाया सेटिंग हमारे पास है आउटलाइन, आप चाहें तो इसकी जो लाइन का कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें इस तरह, राइट। इसी तरह आप शेडो को जिस तरह चाहें वो आप रख सकते हैं। रिफ्लेक्शन भी आपके ऊपर है, देखें वो ज़मीन पे आ रहा है। आप कभी अपना किसी फ़ोटो की एडिटिंग करना चाह रहे हो अपना नाम की, तो आप यहाँ से भी नाम को डाल सकते हो। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा ग्लो, और वो कितना हो वो भी आपके हाथ में है। चलें भाई, थोड़ा सा अब आ रहे हैं हम आगे। अब ये है हमारे पास हाइलाइटर। जैसे हम अपना किसी कोई चीज़ को जब हम टाइप करते हैं तो यहाँ पर आप देते हैं हाइलाइटर, तो वो आप हाईलाइट यहाँ से कर सकते हैं। रही बात इसकी, तो उसका जो तरीक़ेकार है वो हमारे पास ये भी आ रहा है कि आप अपना सिंपल एक जो वे है कि भाई आप फ़ॉन्ट जो आपके हैं तो आप उसका कलर जो है वो ये रख दें, या फिर आपको जो दिल करे। चलें अब थोड़ा सा जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बाकी एरियाज़ पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।